अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर आप एक वालिद हैं या एक भाई हैं तो मेरी इस वीडियो का मुखातब यकीनन आप हैं। मैं इस वक्त एक वालिद की हैसियत से ज़्यादा बात कर रहा हूँ, इसलिए कि पिछले कुछ अरसे से तकरीबन गुज़िश्ता 3 से 4 साल मुझे हो गए हैं, ख़ास तौर पर जब से लोगों से रब्ता, लोगों के मसाइल से शनासाई, बहुत सारे लोग अपनी प्रॉब्लम्स के सलूशन के लिए, उनका हल तलाश करने के लिए मुनासिब समझते हैं कि हमसे रब्ता करें। तो इस पूरे 3 से 4 साल के अरसे में और उससे भी पहले, लेकिन इस 3-4 साल में ज़्यादातर पाकिस्तान से बाहर बहुत सारी ख़वातीन और बहुत सारे घरों की कहानी मेरे सामने आई है, जिसके बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि हमारे यहाँ डोमेस्टिक वायलेंस जितनी शिद्दत से बढ़ रहा है, अगर हमने अपनी ज़िम्मेदारियों से सरफ़ नज़र किया या अपनी आँखें अभी भी नहीं खोलीं तो ये एक बहुत बड़ा क्राइसिस खड़ा करेगा हमारी आने वाली नस्लों के लिए। आज हमारी नौजवान नस्ल, हमारी जो आने वाली जनरेशन है, हमारे जो बच्चे हैं, वो हमारे मुताबिक क्यों नहीं होते, वो उस तरह से क्यों ज़िंदगी नहीं गुजारते जिस तरह हम उनको गाइडलाइन देते हैं। इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि हम ख़ुद एक आइडियल माँ बाप की हैसियत के साथ उनके सामने कभी रहे ही नहीं हैं। जब वो हमें एक आइडियल माँ बाप ही नहीं मानते तो हमारी बात को क्यों कर मानेंगे? आखिर कौन सी वजह है जो उनकी नज़र में हमें आइडियल बनाएगी? मैं इस पिछले कुछ अरसे में जिस नतीजे पे पहुंचा हूँ वो ये है कि जब मेरी 2 बेटियां हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इसीलिए मैं इस वक्त एक बाप की हैसियत से बात कर रहा हूँ कि मैं जब भी इंशाल्लाह अपनी बेटियों की शादी करूँगा या अपनी बेटियों का निकाह किसी से करूँगा तो निकाह फार्म के अंदर जो शराइत वाला ख़ाना है उसमें उमूमी तौर पर लोग अपनी बेटियों की सिक्योरिटी के लिए, उनके फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, ख़दशात जो होते हैं फ्यूचर में उनसे बचाव के लिए मुख्तलिफ़ शराइत लिखवाते हैं। बाज़ लोग लिखवाते हैं कि हमारी बेटी के नाम इतना जायदाद होगी, हमारी बेटी के नाम इतने प्लॉट्स होंगे, अगर आपने हमारी बेटी के हुकूक अदा ना किए, उसे घर ना दिया तो ये होगा। मुख्तलिफ़ लोग अपने अपने शराइत होती हैं, लोगों की लिखवाते हैं। बहैसियत फ़ादर मैं 2 शराइत लिखवाऊँगा, और उन 2 शर्तों में से पहली शर्त ये है कि ज़िंदगी में कभी भी कुछ भी हो, मेरी बेटी पे हाथ उठाने का हक़ नहीं है तुम्हें, और जिस दिन तुम मेरी बेटी पे हाथ उठाओगे तुम ये रिश्ता खो दोगे, नंबर 1। और दूसरा, तुम मियाँ बीवी हो, मियाँ बीवी का रिश्ता अंडरस्टैंडिंग का रिश्ता है। बहुत सारे हालात में वो एक दूसरे के दस्तो बाजू बनेंगे तभी ये रिश्ता चलेगा। ऑफ कोर्स ये एक बहुत ही सिंपल और वाज़ेह सी बात। लेकिन अगर कॉम्प्रोमाइज़ वाली ज़िंदगी चाहिए तो फिर दोनों कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। हमारे आज के रिश्तों में सबसे बड़ी बर्बादी जो हो रही है उसकी एक मेजर वजह यह है कि शौहर साहब बीवी से तो कॉम्प्रोमाइज़ चाहते हैं। बीवी जब कहती है कि अलग कमरा मुझे चाहिए, किचन अलग चाहिए, नान नफ़का चाहिए, तो कॉम्प्रोमाइज़ का सबक देते हैं। कहते हैं जी बस वो हालात अभी अच्छे नहीं हैं, इंशाल्लाह आप ही के लिए तो है, सब ठीक हो जाएगा, कल को ठीक हो जाएगा, हम इंशाल्लाह थोड़ा सा वक्त है बस, मुश्किल फिर आसानी है। बीवी मान जाती है, इट्स ओके, ठीक है। लेकिन जब बीवी की बात आती है, मिसाल के तौर पे बीवी की तबीयत ख़राब है, एक दिन वो बर्तन नहीं धो सकी, बीवी की तबीयत ख़राब है, एक दिन वो वालिदैन के बहन भाइयों के कपड़े उससे नहीं धुले, तो शौहर साहब आके हक़ जताने लगते हैं। नहीं, ये गलत है। तो मैं दूसरी शर्त ये लिखवाऊंगा कि अगर कॉम्प्रोमाइज़ की ज़िंदगी गुजारनी है तो सिर्फ वन साइडेड कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चलेगा। जिस तरह आप अपनी शराइत पे कॉम्प्रोमाइज़ करवा रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह आप अपनी बीवी के आज़ार पर भी कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप ख़ुद कॉम्प्रोमाइज़ करें और बीवी से हुकूक मांगना शुरू कर दें, ये नहीं होगा। और जिस दिन ये हुआ और इसकी बुनियाद पे मेरी बेटी पर आपने हाथ उठाना तो दूर, अगर ऊंची आवाज़ में बोलने की भी कोशिश की तो मैं अपनी बेटी को वापस ले आऊँगा। और यहाँ पर मैं माँओं को एक मैसेज देना चाहता हूँ। ये जो हम बात बात पे कहते हैं ना बेटियों की हम शादियाँ कर देते हैं, हमारे यहाँ पाकिस्तान में मोस्टली अरेंज मैरिजेज़ हैं।
वो बेचारी नए घर में जाती है, उसको वहाँ जाके कोई भी प्रॉब्लम होती है, जब वो अपने वालिदैन को मुड़कर बोलती है तो ख़ास तौर पे माएँ एक जुमला बोलती हैं। वो बोलती हैं बेटी बस अब गुजारा करना। बेटी वहाँ मार खा रही है, मुश्किलात बर्दाश्त कर रही है, उसके साथ जो भी मसाइल हैं हम सुनने को तैयार नहीं होते। एक खौफ होता है यार कहीं तलाक ना दे दे, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, ये लोग क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे। और इसी लोगों के तानों के डर से और बेटी के मुस्तकबिल के ख़राब होने के डर से हम उसकी प्रॉब्लम सुनने को भी तैयार नहीं होते। और यही वजह है कि कई बेटियां बेचारी सारी ज़िंदगी बर्बादी के साथ गुजारती हैं, तकलीफ़ के साथ, अज़ियत के साथ गुजारती हैं। नहीं, माँओं से कहना चाहता हूँ कि जब भी बेटी आपके साथ कोई प्रॉब्लम शेयर करे तो खुले दिल से उसकी प्रॉब्लम को सुनें। जब भी वो तुम्हारे घर आना चाहे खुले दिल से उसको बोलें बेटी तेरा घर है। भाइयों को बोलता हूँ, बहन घर आना चाहे उसे खुले दिल से बोलो बेटी बहन जैसा ये तेरा घर पहले था आज उससे ज़्यादा है, प्लीज़ आओ। बाप को बोलता हूँ बेटी के सर पे हाथ रखो, उसकी प्रॉब्लम्स में उसके साथ खड़े हो। अगर उसे कोई नाजायज़ तकलीफ़ पहुँचती है तो उसके शौहर को बोलो, अपने दामाद को, कि इसलिए तुझे बेटी नहीं दी थी, तकलीफ़ नहीं पहुँचने देंगे बेटी को, पाला है पोसा है। यार हम कितनी लाड और प्यार से एक बेटी को पालते हैं, 20-25 साल उसकी तरबियत करते हैं। हम अगर भाई हैं तो उसको अपने साथ खिलाकर बड़ा करते हैं, हम अगर बाप हैं तो उसको सीने से लगा के बड़ा करते हैं, माँ हैं तो उसकी मुश्किलात और उसकी सर्द और गर्म को बर्दाश्त करके उसे इस दिन तक के लिए लाते हैं कि वो अपना घर संभालेगी, अपने घर जाएगी, उसके लिए ख्वाब देखते हैं। क्या हुआ कि आज उसकी शादी हो गई है, 2 महीने बाद हम उसे इग्नोर करने लगते हैं। हम कहते हैं बेटी नहीं अब तो वही तेरा घर है, जो भी है मैनेज कर। ना, ये गलत है। यही वजह है कि आज हमारे घरों में बर्बादियाँ हैं। प्लीज़ मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अपनी बेटियों को ऑन कीजिए, अपनी बहनों को ऑन कीजिए। और मेरी शौहरों से यहाँ पे ख़ास तौर पर दरख्वास्त है कि खुदा के लिए सच्चे मर्द हो तो कभी बीवी पर हाथ मत उठाओ। और अगर सच्चे मर्द हो ना तो जिस तरह बीवी से कॉम्प्रोमाइज़ मांगते हो बिल्कुल उसकी प्रॉब्लम्स को भी रियलाइज़ करो। और किसी दिन अगर वो किचन में तुम्हारे लिए पराठे सही से ना बना सके ना तो रहने दो, एक दिन होटल से मंगवा लो यार। ख़ुद भी कॉम्प्रोमाइज़ करना सीखो। जिस दिन ये हो गया ना, मुआशरा ठीक हो जाएगा, जनरेशन ठीक हो जाएगी, आप आइडियल होंगे अपनी औलाद के लिए।